हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारती मामाज डायरी। सो गाइस, ये ब्लॉग है ना अर्ली मॉर्निंग रूटीन का है दोस्तों। और ये जो थर्ड ट्राइमेस्टर है ना, इसमें मुझे अत्यधिक तीव्र एसिडिटी हो रही है। नॉट एवरी डे बट कुछ कुछ दिवसों में हो रहा है। आप देख रहे रात के 2:30 बज रहे। सो सडन तीव्र ज्वलन है ना, हार्ट बर्न होता है। और फर्स्ट बेबी टाइम में भी हो रहा था मुझे कंटिन्यूस समय। तो 1.5 घंटे मैं सो पाती थी ऑनेस्टली। तो कभी 1 बजे नींद खुल जाती है, कभी इस प्रकार से 2 बजे, कभी 2:30-3 बजे है ना। 2 AM को नींद मेरा खुला था। सो रिलैक्स कर रही थी मैं। और आफ्टर जो मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन होता है, उसके पश्चात मेरा मॉर्निंग रूटीन, बालक मेरा उठ गया था साथ में। सो एसिडिटी का दवा मैं ले रही थी दोस्तों। वहाँ पर लास्ट थर्ड रूटीन चेकअप में मैंने गायनिक को बताया था, तो एसिडिटी की दवा उन्होंने लिखी थी। तो मैं इस प्रकार से रेगुलर नहीं खाती। और यद्यपि जो बेसिक जो दवाई है, औषधि है ना, फॉलिक एसिड की होगी, कैल्शियम की होगी, तो वो मैं अवश्य ले रही हूँ। सो यह अर्ली मॉर्निंग रूटीन का ही ये मेरा वक्त था। यहाँ पर जो 3-4 मैं बनाती हूँ वो कर रही थी। ये जस्ट इक्वल क्वांटिटी में राई और जीरा लिया था, और उससे दोनों की आधी क्वांटिटी में मेथी के दाने। इस प्रकार से मैं बना लेती हूँ 3-4 अपना। ये मुझे उत्तम लगता है दोस्तों। और पहले ट्राइमेस्टर में तो इतना टेस्ट इस प्रकार से हो गया था ना कि थोड़ा सा भी कसैला था, कड़वा नहीं भाता था, सर्वथा। तो बट अभी डाल लेती फ़ौरन। यहाँ पर जो मेरी वर्णी थी, एक में मुझे रायता, क्योंकि इस टाइम में मुझे खट्टा खाने का पुनः से पहले ट्राइमेस्टर जैसे ही मन हो रहा है। तो मैं अत्यधिक कढ़ी बना रही हूँ अभी तो इस समय में। यद्यपि जो इम्यूनिटी है ना, वो बहुत वीक हो गया है, इस प्रकार बोध होता है। क्योंकि तुरंत ही जैसे अंकुरित अनाज खा लिया मैंने, अथवा दही ले लिया है ना, तो उसके पश्चात तुरंत ही नेक्स्ट डे या फिर इवनिंग तक में कोल्ड कफ हो जाना ऐसे स्टार्ट हो रहा है। या मॉर्निंग का दिया बाती कर रही थी दोस्तों मैं। बच्चे के लिए सीरा बनाया था नाश्ते में। सो थर्ड ट्राइमेस्टर में कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है दोस्तों। आवश्यक नहीं कि एक जैसा हो। यहाँ कुछ स्टिकी नोट्स मैंने लगाए हुए थे स्क्रीन के ऊपर, अथवा किचन काउंटर एरिया में मैं रखती हूँ। तो मुझे स्मरण आता है कि क्या मेरा रिमेनिंग है। बहुत दिवस से मुझे लेमन पीकल बनानी थी, वो लिखा हुआ था। बट ये जो कोल्ड कफ स्टार्ट हुआ था ना वायरल लास्ट मंथ, वो बहुत अधिक दिवस में ठीक हुआ था, तो नहीं बना पा रही थी अभी तो। डेली रूटीन हाउस चोर्स वर्क मेरे स्टार्ट हो गया। यहाँ पे सांस का फूलना ये कॉमन है। यद्यपि जैसे आपका हीमोग्लोबिन कम है, लास्ट टाइम भी मेरा कम ही था, 15 ग्राम तक जहाँ तक होना चाहिए था, मेरा 10 से कम था। यद्यपि गायनिक ने कहा कि वो बॉटल चढ़ाने की ज़रूरत थी, कि हीमोग्लोबिन की बॉटल चढ़ती, उसकी अभी आवश्यकता नहीं है इस प्रकार से। तो यहाँ मेरे तिल गुड़ के लड्डू लास्ट टाइम उत्तरायण के समय में जो बनाया था वो समाप्त हो गया था, तो मुझे ये करना था। ये भी नहीं हो पाया था देन, क्योंकि सडन अभी पग में भी ना एड़ी से नीचे उसमें अत्यंत पीड़ा होती है। तो ऐसे किचन में कंटिन्यू खड़े रहकर वर्क नहीं कर सकती। सो विश्राम ले करके करना पड़ रहा है अभी टाइम में। तो जब पूर्ण स्वस्थता में अर्ली मॉर्निंग मेरा 4 AM से 5 AM वो मेरा नॉर्मल रूटीन था। 4 AM को अलार्म ही होता था मेरा। उस समय पूर्णतः स्नान वगैरह होने के पश्चात है ना, मेरा आराम से आधे घंटे का वॉक हो जाता था, एक्सरसाइज हो जाती थी, 10 मिनट्स का योगा हो जाता था। देन उसके बाद लड्डू गोपाल जी को उठा करके देन पूजा वगैरह, मेरा ध्यान उत्तम प्रकार से दिया बाती मॉर्निंग की हो जाती थी। देन उसके बाद नाश्ता में मैं लग जाती थी। सो वो मेरा एक आइडियल रूटीन था। बट अभी इस प्रकार का जैसे मॉर्निंग का मेरा अर्ली मॉर्निंग के स्नान है ना, तो वो अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि
वो आफ्टर 10 AM 11 AM को अथवा अपराह्न में ही हो रहा है स्नान मेरा तो अभी। दैट में पूरे ट्राइमेस्टर में, क्योंकि इतना तीव्र ज्वर चढ़ जाता है ना दोपहर तक, शाम तक के अत्यधिक मांसपेशियों में तीव्र पीड़ा आरंभ हो जाती है। तो वो सांझ तक लेटना ही फिर दैन हो जाता है, कुछ करते नहीं बनता दैन उसके पश्चात में। तो ये कंटिन्यू होता रहा है मेरे साथ। सो बच्चे को यहाँ पर होमवर्क करा रही थी मैं, उसके फाइनल एग्ज़ाम होने वाले, और मैं कपड़े धोने का ये अपना जो रेगुलर कर ले रही हूँ दोस्तों, कपड़े धोने का काम। यद्यपि आप है ना कोई भी एक्सरसाइज हो अथवा घर के भी वर्क हो तो आप अपने गायनिक से अवश्य ही परामर्श कर लीजिएगा, क्योंकि है ना कुछ केसेस में वो मना करेंगे, है ना। तो ध्यान रख करके, और ये जो जैसे कपड़े धो ले रही हूँ मैं इस अवस्था में भी, 7+8 में भी, तो आप उत्तम प्रकार से, और स्नान के समय ही हो पाए कि आप फ्लोर में उत्तम प्रकार बैठ पाएँ, जो कंफर्ट पोजीशन है उसमें, है ना। तो आपको ध्यान रखना होगा। सो रेगुलर के डेली रूटीन मेरे हाउस होल्ड वर्क में, और ये मुझे धुल गए थे बर्तन, ये पोंछ करके कपड़े से दैन मुझे रख लेने थे सीधे। और अभी इस प्रकार से हो रहा है ना इस टाइम में, तो मुझे कढ़ी भात अधिक खा रही हूँ, मुझे खाने की इच्छा हो रही है। और विभिन्न प्रकार की कढ़ी, जैसे ड्रम स्टिक की हो गई, भिंडी की कढ़ी हो गई, कद्दू की, बैंगन की, समटाइम्स पकौड़े बन गए तो इवन उसकी भी, मेथी की कढ़ी आदि की मैं बना ही रही हूँ। और वो राइस के साथ है ना, दिवस में मुझे उत्तम भा रहा है। ये शाम के चाय ले रही थी मैं, खाखरा लिया था, एक पराठा बनाया था, तो बालक के लिए ज़रा सा आटा लगा रही थी दोस्तों। अन्यथा डिनर में हमारा ये बाजरे का रोटला हो गया ना, इस प्रकार का ही होता है, बाजरे का अथवा मक्के का, और उसके साथ में कढ़ी अथवा अन्य साग इस प्रकार से बना लेना होता है मेरा। यहाँ पर शाम की दिया बाती का समय हो गया था, वो मैं कर ले रही थी। सांझ का दिया बाती हो जाए दोस्तों वो अत्यंत उत्तम है ना। घर में ठाकुर जी हो गए, माता अम्बे हनुमान जी की पूजा, महादेव जी की प्रातः, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य, कुल देवी गुरु देवता भगवान शनिदेव, समर्पित दिवस के देवी देवता, उनकी पूजा स्तुति ध्यान अवश्य होनी चाहिए, ये मेरा विचार है। और जैसे अर्ली मॉर्निंग मेरा स्नान नहीं हो पाया, तब भी कोई नहीं, कभी परिस्थितिवश अथवा अस्वस्थता में भी आप उत्तम प्रकार से जैसे मॉर्निंग फ्रेश हो गए, है ना, देन स्वच्छ हो जाइए, उत्तम सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, तब भी आप अपना पूजा पाठ है ना वो कर सकते हैं दोस्तों। तो बालक के लिए पराठा मैंने बनाया था। कुछ सब्जियां लेकर के आ गई थी मैं गाइस, और ये ना मुझे अरेंज करने थे अभी। बालक जो कि मेरा 3 वर्षीय है, वो आप देख रहे हैं, टोडलर चाइल्ड, वस्तुएं सारी उसको मम्मा क्या क्या कर रही है एवरीथिंग उसको कॉपी करना है, ओखली लेकर बैठ गया था वो। सो कंटिन्यू थोड़ा लीक वार्म करके ही गर्म पानी ही पीना मेरा हो रहा है। एक लास्ट बाइट बची थी बालों को खिलाने की, उसके पराठा का, इधर उधर भाग रहा था, देन फाइनली कंप्लीट किया उसने। यहाँ पर बना रही हूँ दोस्तों मेथी की कढ़ी, और ये मेथी भाजी मुझे क्लीन करना था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है लीफी वेजिटेबल्स है ना क्लीन करने में। ये 1 लीटर का छाछ का पैकेट है, वो ले लिया है मैंने, 3 टीस्पून है ना बेसन घोल लिया है, 1 गिलास पानी ले लिया है, जो 3 फ़ोरन है वो लिया है दोस्तों। और यहाँ पर सॉल्ट लिया है इस पर टेस्ट, 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर है, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर है, और थोड़ा सा तनिक भर मैंने धनिया पाउडर इस प्रकार का ले लिया है। तो ऑयल हीट होने के पश्चात 3 फ़ोरन मैंने डाल दिया दोस्तों, ज़ीरा राई और फेनिग्रीक सीड्स मेथी का, देन उसके पश्चात अदरक डाल दिया है, ग्रीन चिली डाल दिया है, जो पाउडर स्पाइसेस हैं वो डाल दिया है। और देन ये पाउडर स्पाइसेस जले ना आप तुरंत से ही ना हल्का सा पानी डाल दीजिए, तो मसाले नहीं जलेंगे। और ये जैसे ही हो जाए है ना,
भूनने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत ही छाछ डाल देना होगा। सो वाइल अभी छाछ जो है शीतल है, इसी टाइम में जो आपने बेसन घोल बना करके रखा है ना, वो उसमें डाल दीजिए। सो कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो दोस्तों। जैसे राइस में खाने के लिए बना रहे हैं अथवा रोटला वगैरह में है ना, तो वो उसमें भी मतलब उसी प्रकार से डाल कर खाया जाता है। तो थोड़ा रनी इधर मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, थोड़ा रनी ही बनाया जाता है इधर साइड में। सो जस्ट अब हाई फ्लेम पे कंटिन्यू स्टर करते हुए 10 मिनट्स पका लेंगे। एक्चुअली जो बेसन डाला है ना, उसे पका लेना है। सो और ये दोस्तों ऑनेस्टली ये मैंने ना 1 kg ऐसे टमाटर को भून लिया था, ऑयल डाला था, सिंपल ऑयल हीट किया था, देन 3 फ़ोरन डाल दिया था मैंने। और इसके पश्चात टमाटर जो है ना, वो चॉप्ड टमाटर भून लिए थे मैंने। एक्चुअली टाइम सेव करने के लिए किया था, और जस्ट फॉर 3 डेज़ के लिए मैंने कि ये हो जाए है ना, इंस्टेंट डाल लूँ, टमाटर भूनने में समय बचे इस प्रकार से। और ऑनेस्टली मुझे बहुत हेल्प हुआ है दोस्तों। यहाँ पर जो कढ़ी बन रहा था। और ये है ना मेथी, जो भी आप मेथी का थेपला बनाए, ये जो भी भाजी है, वो उत्तम प्रकार धोकर वॉश कर कट अवश्य कर ले। अन्यथा वो जैसे नूडल जैसे उसके जो डंठल एरिया या फिर थोड़े से हो जाते हैं उस प्रकार के, तो वैसे नहीं होते। और ये मेथी को अधिक समय तक नहीं पकाया जाता दोस्तों, कड़वा हो जाता है ना। जस्ट ये तुरंत से ही हो जाता है, पक जाता है, वेल कुक्ड हो जाता है। सो जस्ट ये मैंने भूना है फ़ौरन डालने के पश्चात में, और ये सीधे मैं डाल दूँगी जो कढ़ी रेडी हो गई है उसमें। तो जस्ट एक बॉईल देना होगा दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी कढ़ी भी कुक्ड है ना, भाजी भी पका हुआ है, और देर तक पका कर ऐसे हो सकता है तो नष्ट नहीं करना है। सो जस्ट एक बॉईल हो गया, देन फ्लेम ऑफ कर दूँगी। इसके पश्चात आप चाहें तो और तड़का लगा सकते हैं, बट मुझे नहीं भाता तो मैं नहीं, और इधर दूसरा तड़का बनाकर पुनः फिर नहीं डालती। जो थोड़ा सा मैंने 1 टेबल स्पून जैसा भाजी जो है वो रख लिया था, उसमें मैंने जो बनाया हुआ था लास्ट स्पून बची हुई थी मेरी, जो टमाटर कूट किया था वो डाल दिया है। सो ये भी रेडी है। ये एक्चुअली मैंने अपने बालक के लिए बनाया था दोस्तों, और मिर्ची वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। जो टमाटर का मैंने पेस्ट बना के रखा था ना, वो उसमें नमक भी नहीं डाला था इवन। सो हमारी बहुत ही डिलीशियस सी मेथी कढ़ी रेडी है। ये भी अत्यंत उत्तम ही लग रहा है, जो तुरंत ही रेडी हो गया। और जैसे बहुत प्यारे प्यारे मोल्ड्स आते हैं है ना, जैसे आप कुछ पेस्ट बना करके रखना चाहें तो उस मोल्ड में भर करके फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। वेल मुझे वो नहीं भाता अधिक दिवस तक, तो जस्ट मैंने रेफ्रिजरेटर में ही रख करके फॉर 3 डेज़ यूज़ पर्पज़ हेतु किया हुआ था, और मुझे यूज़ भी हो गया उत्तम प्रकार। तो यहाँ पर मैं बना रही थी रोटला दोस्तों, बाजरे का रोटला है। सो लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी के लिए भोग निकाल दिया था यहाँ पर, और ये ठाकुर जी को भोग लग जाए ना, कान्हा जी को, तो देन आपका शेष पूरा भोजन देन प्रसाद हो जाता है। तो ये अत्यंत उत्तम व्यवहार है। यद्यपि ये बाजरे, मक्के का, रागी अथवा ज्वार का रोटला आप बनाएं डिनर में, तो थोड़ा सा भारी भोजन अवश्य है दोस्तों। सो आप थोड़े कम क्वांटिटी में, दैट मीन छोटे मीडियम साइज़ में इस प्रकार से बना सकते हो है ना। आफ्टर भोजन आप थोड़ा वॉक कर सकते हो, तब वो उत्तम है। अन्यथा सीधे लेट जाएंगे ना भोजन ग्रहण करने के पश्चात, डिनर के उपरांत, तो अवश्य ही आपको समस्या होगी है ना, डकार आते रहेंगे, इस प्रकार डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। सो दैट इज़ वाई आप एक थोड़ा सा एक उत्तम तुरंत से लेटने के बजाय थोड़ा वॉक कर लीजिए। और यहाँ पर है ना दोस्तों, इस प्रकार से खाया जाता है, जैसे दाल बाटी है ना, तो वो बाटी को जैसे गुड़ करके है ना, चूरा करके उसके ऊपर देन दाल डाल कर खाया जाता है, उसी प्रकार से इधर साइड में मैंने प्रायः यह देखा है। और अब मेरी भी इस प्रकार का अभ्यास हो गया है। ये जो रोटला जो भी आप बनाए हो ना, जिसका भी मक्के का या बाजरे का, तो उसको गुड़ करके इस प्रकार चूरा करके देन उसके ऊपर कढ़ी डाल करके, अथवा उड़द दाल का भी जिस प्रकार से मैंने देखा है कुटुंब में, तो वो ऊपर से डाल करके ऐसे खाया जाता है।
सो रात्रि का समय हो गया था दोस्तों। यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को मैं सहन करा रही थी। जीवन में भक्ति अत्यंत आवश्यक है दोस्तों, बहुत अधिक आवश्यक है। क्योंकि मानव जीवन कहा जाता है ना, क्षणभंगुर है, तुरंत तुरंत समय बीत जाता है। दैट मीन नॉर्मल अवस्था में, है ना। तो जीवन में आप भक्ति लेकर के चलें, क्योंकि सब कुछ नारायण का दिया हुआ है, परम ब्रह्म का दिया हुआ है। सो हमें जीवन में धन्यवाद करते हुए, है ना, इस ट्राइमेस्टर मंथ स्टार्टिंग में सडन नाइट में तीव्र सफोकेशन हुआ एक बारी। तो उस समय मैं टॉप और बॉटम को लोटस स्कर्ट इस प्रकार से पहना था। तो इलास्टिक रस्सी ये जितने वो त्यागा, रिलैक्स होकर सांस लेने लगी। पति कहने लगे, इस प्रकार का शोभा देता है क्या? मैंने कहा कि विचित्र है, अब मनुष्य का शरीर है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, है ना। तो किंतु जिनके दिमाग में कीड़े हों उन्हें तो सुधारा नहीं जा सकता, है ना। उनका स्थान तो माता काली के पूजन थाल में, उनके वक्ष कंठमाल में शोभा दे। क्षमा कीजिएगा, ये मेरे अपने विचार हैं। ये मेरा फॉलिक एसिड की दवा है दोस्तों, और ये ना मेरा जो डेली रूटीन हाउस चोर्स वर्क होते हैं, ऑनेस्टली गाइस, उसके कारण ही मेरा ना मुझे ये लंच टाइम में लेना था, बट उसके कारण विस्मरण हो जाता है। नॉट एज ए हॉबी, कोई हॉबी वर्क में नहीं, जस्ट लाइक ये व्लॉगिंग भी एक प्रकार से मेरी हॉबी ही है। और मुझे अधिक समय लगता है, ऐसा नहीं है। कोई सीन आप 5 सेकेंड या 20 सेकेंड के लिए देख रहे हैं तो वो उसी समय तक के लिए ये है। और बस रिकॉर्डिंग में 15-20 मिनट्स मैंने कर लिया, पर्याप्त है। कोई अधिक समय देना होता है इस प्रकार का नहीं होता मेरे साथ में। और ये आप देख रहे हैं, ये अनदर डे का है दोस्तों, अर्ली मॉर्निंग का ये रूटीन का टाइम मेरा। पुनः नींद खुल जाता है और इतनी तीव्र ज्वलन होती है कि फिर सोते ही नहीं बनता। और एसिडिटी इतना तीव्र होता है, इस पहले बेबी के टाइम में भी हो रहा था, तब तो इतना अधिक होता था उस समय तो, और बहुत ही भारी था। बट अभी तो तथापि दैट मीन मैं वर्क कर पा रही हूँ। लास्ट तो पूरा के 8th मंथ को ही मैं नॉर्मल रही थी। और यहाँ पर वही अर्ली मॉर्निंग ही है। एक रीडिंग भी हॉबी है, एक पुस्तक ले ली है मैंने, वो रीड कर रही थी। और ये है ना दोस्तों, ये लेफ्ट ओवर है, वघारेली भात बनाया था मैंने। कदाचित मेरा स्वास्थ्य उत्तम नहीं था, दैट इज़ वाई कि ये भात बनाया था मैंने, और साथ में रायता बनाया था। बट हस्बैंड को ना इसका कलर नहीं भाया। जैसे वो ना कश्मीरी चिली भी ऐसे डालती हूँ, तब वो बहुत थोड़ा चाइल्डिश प्रकार उनका वो है। और गुजराती में ये अरबी की सब्ज़ी दोस्तों, आलू अरबी की, जैसे हम दाल भात खाते हैं ना, तो सूखी सब्ज़ी उसके साथ हम लेते हैं, है ना। तो इधर साइड में ना जैसे वो रोटला खा रहे हैं या रोटली, तो उसके साथ में नॉर्मली थोड़ा तरी लिए वो सब्ज़ी बनाते हैं प्रायः। तो अपने लिए मैं थोड़ा सूखा निकाल लेती हूँ ऐसे। ये जो कैक्टस खिलौना है, आरंभ में मेरे बालक बहुत अनकम्फर्ट था दोस्तों इस खिलौने से। ये मेरी कॉपी क्यों कर रहा है, इस प्रकार का वो कहता था। सो जो टॉयज़ में नन्हे बालकों के बच्चों के जो एज मेंशन होता है ना, वो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो सर्वथा उत्तम होता है। देन अब एंजॉय करता है उस टॉय के साथ में। सो 3rd ट्राइमेस्टर में और भी कई प्रकार के लक्षण हैं दोस्तों। किसी भी प्रकार के डाउट वगैरह है ना, तो अपने गायनिक से अवश्य परामर्श करें। जस्ट लाइक स्टार्टिंग टाइम में ना, 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्टिंग में बार बार यूरिन जाना, वो भी है, सामान्य है, कॉमन है ना। तो स्टार्टिंग में वो आपको व्यथित कर सकता है, बट देन अभ्यास हो जाती है तो वो भी नॉर्मली है। सो डेली रूटीन के मेरे वर्क आरंभ हो गए थे आफ्टर मॉर्निंग ग्रीटिंग्स वीडियो, अर्ली मॉर्निंग से के पश्चात से। बच्चे को यहाँ होमवर्क करा रही थी, साथ ही उसे सीरा भी खिला रही थी। उसका मॉर्निंग का नाश्ता था। डाइट पर अत्यंत उत्तम प्रकार ध्यान देने कहा जाता है। और जैसे 3 मंथ में जो एक सोनोग्राफी होती है, देन 6 मंथ में एक, है ना, कि किसी प्रकार की व्याधि न हो बालक संतान को। तो
मेरा 29 वीक में हुआ। डॉक्टर भी क्वेश्चन कर रहे थे, लेट हो गया था, विलम्ब हुआ था। कॉटन की एक सिंगल गाउन अत्यंत उत्तम बोध लगता है, कंफर्ट फील होता है दोस्तों। किसी प्रकार का है ना इलास्टिक रस्सी, इस प्रकार का बॉटम अनकंफर्ट फील कराता है सर्वथा। नारायण से प्रार्थना है दोस्तों कि संसार की हर बेटी को अपनी इस उत्तम अवस्था में उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।